जेठालाल को सबसे ज्यादा डर भिड़े की सजा से नहीं बल्कि अय्यर के तानों से लग रहा है। अय्यर ने बबीता जी से कह दिया है कि आज जेठालाल को पनिशमेंट जरूर मिलेगी। क्या जेठालाल अपनी तैयारी से अय्यर को गलत साबित कर पाएगा? कहानी वहीं से शुरू होती है जहां फ्लैग होस्टिंग के बाद सब लोग रिलैक्स कर रहे थे। तभी एक खटारा सी टैक्सी आकर रुकती है। अब गोकुलधाम वालों को लगा कोई मेहमान आया होगा, लेकिन टैक्सी का दरवाजा खुलते ही जो चेहरा बाहर आया उसे देखकर जेठालाल की आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार हो गई। माय डियर जीजा जी। ये आवाज सुनते ही जेठालाल को समझ आ गया कि अगले कुछ दिन उसकी जेब और मानसिक शांति दोनों का इनकाउंटर होने वाला है। सुंदरलाल, जेठालाल का वो साला जो साल में एक बार आता है लेकिन जेठालाल को 10 साल का डिप्रेशन दे जाता है। सुंदर को देखते ही टप्पू सेना तो ऐसे खुश हुई जैसे एवेंजर्स को थैनोस के मरने की खबर मिली हो। सुंदर मामा चिल्लाते हुए सब दौड़ पड़े। सुंदर ने सबसे पहले बापूजी के पैर छुए। बापूजी जो हमेशा संस्कारों की मूरत बने रहते हैं, उन्होंने भी खुश रहो का आशीर्वाद दे दिया। उन्हें क्या पता कि ये आशीर्वाद जेठालाल के लिए श्राप बनने वाला है। फिर बारी आई जेठालाल की। सुंदर पास आया और अपनी वही पुरानी नौटंकी शुरू कर दी। पहचाना नहीं क्या जीजा जी? जेठालाल मन ही मन कह रहा था, तुझे कैसे भूल सकता हूँ भाई, तू तो वो वायरस है जिसका एंटीवायरस आज तक नहीं बना है। जेठालाल ने तंज कसते हुए कहा। आ गया चम्मच। लेकिन सुंदर की चमड़ी तो गेंडे से भी मोटी है, उस पर असर कहाँ होना था। उसने जबरदस्ती जेठालाल को गले लगा लिया। दोस्तों, ये गले मिलना नहीं था, ये जेठालाल के फेफड़ों का टेस्ट था। सुंदर ने इतनी जोर से भींचा कि जेठालाल का दम घुटने लगा। बेचारा जेठालाल न रो सकता है न हंस सकता है। जेठालाल ने जब सांस भरते हुए पूछा कि दया कहाँ है, तू अकेला क्यों आया, तो सुंदर ने जो जवाब दिया उसे सुनकर जेठालाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुंदर बोला, माय डियर जीजा जी, मैं दया को कैसे लाता, मैं तो डायरेक्ट यूएसए से आ रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जेठालाल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोचा था ये नरोड़ा या अहमदाबाद से आया होगा, लेकिन ये तो 7 समंदर पार से टपका है। जेठालाल ने पूछा, वीजा किसने दिया तुझे? यहाँ सुंदर ने अपना पहला जाल फेंका। बोला, वीजा तो कब का था, बस टाइम नहीं मिल रहा था। मेरे एक दोस्त ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डिस्कशन के लिए बुलाया था। जेठालाल और मेहता साहब ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, सुंदर और बिजनेस। ये तो वही बात हो गई कि पोपटलाल की शादी हो गई और हमें पता भी नहीं चला। मतलब साफ था, सुंदर भाई सिर्फ हवाबाजी कर रहे थे। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। टैक्सी वाले ने मीटर डाउन किया और बोला, साहब 1000 रुपए हुए। अब आम इंसान क्या करता, बटवा निकालता और पैसे देता। लेकिन सुंदर लाल तो लेजेंड है, बटवे से गांधी जी नहीं बल्कि अब्राहम लिंकन निकाले। जी हाँ, $1 का नोट। टैक्सी वाला बेचारा सीधा साधा आदमी, उसने नोट देखकर कहा, साहब ये कागज का टुकड़ा क्या है, यहाँ तो रुपया चलता है, मुझे गैस भरवानी है। सुंदर ने अपनी स्टाइल मारते हुए कहा, अरे भाई मैं अभी न्यूयॉर्क से लैंड हुआ हूँ, मेरे पास तो बस डॉलर्स हैं। अब यहाँ सुंदर लाल ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने जेठालाल की तरफ देखा और अपनी वही पुरानी लाइन चिपकाई, माय डियर जीजा जी, जरा 10,000 रुपए देना तो। जेठालाल को लगा शायद उसके कान बज रहे हैं। उसने चौंक कर पूछा, अरे भाड़ा तो 1000 हुआ है, तुझे 10,000 क्यों चाहिए? सुंदर ने मासूमियत का ऐसा नाटक किया कि ऑस्कर भी शर्मा जाए। बोला, जीजा जी मुझे आगे अहमदाबाद जाना है, रास्ते के खर्च के लिए पैसे तो चाहिए ना, और मेरे पास तो सिर्फ डॉलर्स हैं। जेठालाल समझ गया कि ये रक्षाबंधन का एडवांस वर्जन है। उसने बहाना बनाया कि अभी पैसे नहीं है। लेकिन दोस्तों, गोकुल धाम में मूर्खों, मेरा मतलब है भोले भाले लोगों की कमी नहीं है। तभी एंट्री होती है नए पड़ोसी रतन भाई की। रतन भाई जो बेचारे अभी अभी गोकुल धाम में आए हैं और यहाँ के स्कैम कल्चर से अनजान हैं। उन्होंने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और बोले, जेठा भाई साहब मेरे पास है ना, मैं दे देता हूँ। जेठालाल ने इशारों में रतन को रोकने की बहुत कोशिश की, जैसे कह रहा हो, भाई कुएं में कूद जा मगर इसको पैसे मत दे। लेकिन सुंदर तो चील की तरह झपटा और रतन के हाथ से पैसे छीन लिए और ऊपर से ज्ञान भी दे दिया, लगता है आप नए आए हैं। रतन ने बताया कि उसका साड़ी का बिजनेस है, तो सुंदर ने तुरंत नंबर एक्सचेंज कर लिया। जेठालाल मन ही मन सोच रहा था, गया आज रतन का पैसा भी गया और सुख चैन भी। अब सुंदर इसे साड़ी के ऑर्डर के नाम पर इतना लूटेगा कि ये लंगोट में आ जाएगा। भिड़े जो हमेशा अपनी टांग अड़ाने के लिए तैयार था, उसने सुंदर को रोक लिया। अरे सुंदर, आज रात को फंक्शन है, रुक जाओ ना। जेठालाल मन में भिड़े को गालियां दे रहा था कि तुझे क्या पड़ी है इसे रोकने की। लेकिन मुफ्त का खाना और फंक्शन सुनकर सुंदर तुरंत रुकने को तैयार हो गया। जेठालाल की किस्मत देखिए, साला भी आ गया, पैसे भी गए। जो रतन ने दिए हैं वो बाद में जेठालाल से ही मांगेगा और अब सुंदर घर पर भी कब्जा करेगा। अब सीन शिफ्ट होता है जेठालाल के घर पर। सुंदरलाल के आने का गम तो था ही, लेकिन जेठालाल को एक और डर सता रहा था, भिड़े की पनिशमेंट। जेठालाल ऐसे टहल रहा था जैसे डिलीवरी रूम के बाहर कोई नर्वस बाप टहलता है। सुंदर ने पूछा, क्या हुआ जीजा दी? तो जेठालाल ने अपना दर्द बयान किया। उसे डर सजा का नहीं था, उसे डर था बेइज्जती का। उसने बापूजी को बताया, बापूजी सजा तो मैं झेल लूं, लेकिन सजा मिलने के बाद वो भिड़े पूरी सोसाइटी के सामने मुझे ताने मारेगा, और वो अय्यर, वो तो मौका ढूंढ रहा है कि कब मैं फिसलूं और वो तालियां बजाए। बापूजी ने
यहाँ फिर से अपना आदर्शवादी ज्ञान देना शुरू कर दिया। बोले, जेठिया तो नेगेटिव क्यों सोचता है, ये सोचना कि तू गलती करेगा ही नहीं। वाह बापूजी वाह, ये तो वही बात हुई कि डूबते हुए आदमी को कहना कि तुम ये सोचो कि तुम मछली हो तो डूबोगे नहीं। जेठालाल को बापूजी की बातों से कोई तसल्ली नहीं मिली। उसे पता है कि उसकी किस्मत और भेड़े की पनिशमेंट का चोली दामन है। उधर अय्यर के घर का माहौल देखिए। अय्यर आज इतना खुश है जितना उसे प्रमोशन मिलने पर भी नहीं होता। उसने बबीता जी से साफ कह दिया, बबीता जी आज जेठालाल को पनिशमेंट गारंटी मिलेगा। अय्यर का कॉन्फिडेंस देख रहे हो, ये बंदा अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी करे न करे, लेकिन जेठालाल के फेल होने की दुआ पूरी शिद्दत से मांग रहा है। बबीता जी बेचारी एक्साइटेड है फंक्शन के लिए, लेकिन अय्यर का मिशन सिर्फ एक है, मिशन जेठालाल की बेइज्जती। क्लब हाउस में टप्पू सेना भी डरी हुई है। गोगी की हालत खराब है, लेकिन गोली को परवाह नहीं है। उसे बस ये जानना है कि फंक्शन में खाने को क्या मिलेगा। भिड़े अपने घर में मुगल आजम के अकबर की तरह बैठा है। माधवी उसे मक्खन लगा रही है, चाय पिला रही है ताकि भिड़े सीक्रेट बता दे, लेकिन भिड़े आज अलग ही टशन में है। एक मेव सेक्रेटरी का नशा उसके सर चढ़कर बोल रहा है। उसने सस्पेंस को ऐसे बना रखा है जैसे वो बाहुबली का कटप्पा वाला राज खोलने वाला है। शाम होती है और गोकुल धाम सोसाइटी किसी दुल्हन की तरह सजी हुई है। क्या लाइटिंग है, क्या डेकोरेशन है। स्टेज पर भारत का नक्शा लगा है, देशभक्ति का माहौल है। सारी महिला मंडल, बबीता जी, अंजलि भाभी, माधवी भाभी सब एकदम अप्सरा बनकर आई हैं। बबीता जी का तो अलग ही जलवा है। आते ही बता दिया कि इंस्टाग्राम पर 100 लाइक्स आ गए। भाई दुनिया इधर की उधर हो जाए, बबीता जी के सोशल मीडिया अपडेट्स नहीं रुकने चाहिए। तभी सायरन नहीं बजा, लेकिन पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर चालू पांडे, लेकिन अपनी जीप में नहीं, पैदल। जेठालाल ने मौका देखकर चौका मारा और बोला, पांडे जी लेट हो गए ना। वाह पांडे जी, जेठालाल ने भिड़े को उकसाया। देख भिड़े, अब देना ताना पांडे जी को, मुझे तो बड़ा सुनाता है। भिड़े की हवा टाइट हो गई। शेर के सामने बिल्ली बन गया भिड़े। हकलाते हुए बोला, स्वागत है आपका। और फिर शुरू हुआ भिड़े का भाषण। माइक हाथ में लेते ही भिड़े के अंदर का नेता जाग गया। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम का एकमेव सेक्रेटरी। भाई अगर भिड़े के इस डायलॉग पर हम हर बार 1 रुपया जमा करें तो अब तक हम अंबानी से अमीर हो चुके होते। रोशन भाभी ने भी सही मजे लिए, ये तो सबको पता है। भिड़े ने अनाउंस किया कि आज का प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। मतलब अब अगर जेठालाल की बेइज्जती हुई तो सिर्फ सोसाइटी नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। जेठालाल का बीपी और बढ़ गया। फिर भिड़े ने सुंदरलाल का धन्यवाद किया। सुंदर तो ऐसे खड़ा हुआ और स्टाइल मारा जैसे उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो। माय डियर भिड़े भाई, माय डियर जीजा जी। उसका बस चले तो वो माइक लेकर अपनी पूरी आत्मकथा सुना दे। जेठालाल मन ही मन सोच रहा था, भगवान ये माइक कब छोड़ेगा और मेरी जान बख्शेगा। माहौल पूरा सेट है। गेस्ट आ चुके हैं, सुंदरलाल जम चुका है और जेठालाल की धड़कनें राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से चल रही हैं। लेकिन अब भिड़े ने एक और बम फोड़ा। उसने कहा कि आज का एंकर कोई और है। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पोपटलाल का पारा चढ़ गया। मैं पत्रकार हूँ, दुनिया हिला सकता हूँ और मुझे एंकरिंग नहीं दी। पोपटलाल का गुस्सा जायज है। भाई को ना लड़की मिलती है ना ही लाइमलाइट। अब्दुल ने सही कहा, सरप्राइज का मजा ही कुछ और है। तो दोस्तों, कौन होगा वो एंकर? क्या जेठालाल को मिलेगी वो खूंखार पनिशमेंट? और क्या सुंदरलाल का अमेरिका वाला झूठ पकड़ा जाएगा? या फिर रतन भाई का 10,000 हमेशा के लिए डूब गया? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड।